हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइच। तो आज हमारी क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास 6 है। इससे पहले 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लरिकल एप्टीट्यूड फॉर बीएसएफ। तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो जिसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आपको पता ही है कि सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने होते हैं, जो डायरेक्शंस दी हुई हैं वो पढ़नी आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या डायरेक्शन दी हुई है कि प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। प्रश्न 1 से 5 है और उन प्रत्येक प्रश्न में क्या है, 5 शब्द दिए गए हैं। ये गलती से हो गया, हालांकि 4 ही शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में कितने ऑप्शन है, 4 हैं। तो 4 शब्द दिए गए हैं, तो 5 नहीं है। यहाँ पर कितने हैं, 4 हो जाएंगे। ठीक है, यदि वर्णानुक्रम में व्यवस्था की जाए तो उनमें से कौन तीसरे स्थान पर आएगा। वर्णानुक्रम मतलब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है, जैसे कि आप कोई डिक्शनरी देखते हो ना, तो उसमें जो आपको जितने भी जो वर्ड मिलेंगे ना इंग्लिश वाले, वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होंगे। ठीक है, तो वो शुरू ए से होगा, फिर बी वाले वर्ड आएंगे, लास्ट में जेड वाले वर्ड आएंगे। इस तरीके से क्या है कि वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। मतलब पहले आपको ए वाला लिखना है वर्ड अगर कोई है, तो उसके बाद बी वाला, और ए के बाद भी अगर जैसे कोई एक वर्ड आपका ए ई है और एक कोई ए ओ है, तो इन दोनों में भी पहले ए ई आएगा और ए ओ सेकेंड पर आएगा, क्योंकि ई जो है वो ओ से पहले आता है। ठीक है, तो पहले पहले अक्षरों का कंपैरिजन करना है, फिर दूसरे में दूसरे अक्षरों का, इस तरीके से जो है अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। और हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके 4 वर्ड हैं, एक जोवियल है, एक जर्नी है, एक जुडिशियल है, एक जगल है। तो इनमें बताना है कि इनको पहले तो आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, फिर जो तीसरे स्थान पर आपका जो वर्ड आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इन चारों में जे तो कॉमन है, तो जे से तो आप इनको अरेंज नहीं कर सकते हो। जो दूसरा आपका जो लेटर है या दूसरा जो अक्षर है वो इन दो में तो है ओ, और इन दो में क्या है, यू है। तो ओ पहले आता है या यू आता है, तो ये आप सबको पता होगा कि आप अंग्रेजी में देखते हो तो ओ पहले आता है। ओ तो 15 नंबर पे आ जाता है, और यू जो है वो बाद में आता है। ठीक है, यू आई थिंक 21 नंबर पर आता है, तो ओ जो है आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों वर्ड जो हैं इन दोनों वर्ड से पहले आएंगे। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर पर तो यही आएंगे। इनमें से कौन सा 1 नंबर का होगा, कौन सा 2 नंबर का होगा, वो हम देख लेते हैं। और 3 और 4 नंबर पर इन दोनों में से आएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओ तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। सभी वर्डों को अरेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो ये दोनों तो पहले दूसरे स्थान पर ही आएंगे, इन दोनों में से कोई तीसरे स्थान पर आएगा। और इन दोनों में से भी आपका जो सी वाला है वो आएगा, क्योंकि जे और यू तो दोनों सेम है। यहाँ पर डी है, यहाँ पर जी है, तो जी से पहले डी आता है। इस तरीके से आपका जो आंसर वो सी हो जाएगा। लेकिन ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल से करेंगे। ठीक है, अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो इस तरीके से करना है। जैसे आपने जे ओ देखा कि भाई हाँ ये दोनों पहले दूसरे स्थान पर आएंगे, इनमें से कौन सा पहला कौन सा दूसरा वो हम थोड़ा आगे जाकर देख सकते हैं। और ये दोनों तीसरे या चौथे आएंगे। ठीक है, तो हमें तीसरा ही पूछा है, तो जे यू तो सेम है। डी से जे यू के बाद इसमें डी है, इसमें जी है, तो डी जी से पहले आता है, मतलब ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। तो हमें तीसरा पूछा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन हम डिटेल से कर लेते हैं। तो जे ओ जे यू, ठीक है, तो जे ओ ये दोनों पहले और दूसरे स्थान पर आएंगे। अब इनमें भी देखना पहला कौन सा होगा। तो जे ओ के बाद में एक में यू है, एक में वी है। तो यू पहले आता है या वी पहले आता है, अंग्रेजी में यू पहले आता है। तो जो जर्नी होगा वो पहले नंबर पर आ जाएगा, और जो जोवियल हो जाएगा वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें जैसे जे यू तो दोनों में सेम है। जे यू के बाद वाला अक्षर हमें देखना है, इसमें डी है, इसमें जी है। तो डी जी से पहले आता है, तो इसलिए ये पहले आ जाएगा, मतलब ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, और जगल जो है वो चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, अल्फ़ाबेटिकली तो अरेंज करना है ना। एबीसीडी सबको आती है, सबको पता है कि कौन सा अक्षर किससे पहले आएगा, उसी हिसाब से इनको अरेंज करना है। जैसे आपका जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, आपके 4 ऑप्शन है। तो पहले देखो कि पहला अक्षर सभी में एम है, तो यहाँ से आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते हो, यहाँ से आप इनको अरेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा जो है वो है ए है, यहाँ से भी आप नहीं कर सकते हो। तीसरा जो है जी है, जी भी चारों में सेम है, तो यहाँ से भी आप इनको अरेंज नहीं कर सकते हो। चौथा अक्षर जो है इसमें यू है और इनमें जो है एन है। ठीक है, तो यू और एन में पहले कौन आता है, आपको पता है पहले एन आता है, उसके बाद यू आता है। तो ये तीनों उस यू वाले से तो पहले आएंगे, मतलब यू वाला जो है वो चौथे नंबर पर होगा, और ये बाकी जो है 1 2 3 पर होंगे। तो अब एन तक हमने कर लिया है अरेंज। अब एन के बाद इसमें ई है, इसमें ओ है, इसमें आई है। तो ई पहले आता है या ओ या आई, तो ई और ओ और आई में सबसे पहले कौन आता है, ई आता है। तो ई जो आपका है वो 1 नंबर पर हो जाएगा।
ठीक है। ई के बाद कौन आता है, ई एफ जी एच आई, आई आता है। तो आई वाला आपका कौन से नंबर पर हो जाएगा, 2 नंबर पर हो जाएगा। और आई के बाद आपका क्या आता है, ओ आता है। मतलब वैसे जस्ट ओ बाद में नहीं, लेकिन ओ जो है वो आई के बाद आता है, ठीक है। तो ओ आपका आ जाएगा 3 नंबर पर। तो ये आपका 1 नंबर पर हो जाएगा, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये आपका 4 नंबर पर। हमें तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा वो बताना है, तो इसका भी जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें भी 4 शब्द दिए हुए हैं, उनको आपस में अरेंज करना है। तो पहला अक्षर चारों में ही सी है, तो यहाँ से आप अरेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा चारों में ही ओ है, तो यहाँ से भी आप अरेंज नहीं कर सकते हो। और तीसरा चारों में ही एन है, तो यहाँ से भी आप अरेंज नहीं कर सकते हो। चौथा अक्षर जो है, इन 3 में तो क्या है, सी है और इसमें डी है। तो यहाँ से मतलब साफ हो जाता है कि ये तीनों पहले आएंगे डी वाले से, तो मतलब डी जो है वो चौथे नंबर पर आएगा ये तो, ठीक है ना। जो आपका डी ऑप्शन है वो चौथे, कंडेंस जो है वो चौथे नंबर पर आएगा। और ये पहले जो ए बी सी हैं, इनमें आपस में ये 1 2 3 में अरेंज होने वाले हैं। तो सी तक हमने कर लिया था। सी के बाद इसमें और इसमें तो आई है और इसमें ओ है। तो आपको पता है कि ओ से पहले आई आता है, तो मतलब पहले और दूसरे नंबर पर इन दोनों में से कोई आने वाला है। आई के बाद इसमें एस है और इसमें ई है, तो आपको पता है कि एस और ई में से ई पहले आता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सी है वो आपका पहले नंबर पर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका दूसरे नंबर पर हो जाएगा, और ऑप्शन बी जो है वो आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो सी ओ एन तक सेम है। उसके बाद इन तीनों में सी है, इसमें डी है, मतलब वो 1 2 3 में अरेंज होंगे और डी जो है वो चौथे नंबर पर डायरेक्टली चला जाएगा, ठीक है। फिर सी के बाद यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है। तो ये आई वाले ओ से पहले आते हैं, तो मतलब आई वाले 1 2 में अरेंज होने वाले हैं, ओ वाला ऑटोमेटिकली तीसरे नंबर पर चला गया। आई के बाद इसमें ई है और उसमें एस है, तो ई जो है वो एस से पहले आता है, इसलिए ये पहले नंबर पर आ गया, वो दूसरे पर, ये तीसरे पर और ये चौथे पर, ठीक है। तो इसमें देखो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने में क्या होता है कि आपको प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक अक्षर को आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा किससे पहले आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से उनको अरेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं, तो इनको भी आपस में अरेंज करना है। तो पहला देख सकते हो आप, इनमें अक्षर क्या है, टी है। टी तो चारों में ही है, यहाँ से आप कोई अरेंज नहीं कर सकते हो। एच भी चारों में ही है, तो यहाँ से भी आप कुछ खास अरेंज कर नहीं सकते हो। एच के बाद जो आपका तीसरा जो लेटर है, इसमें आई है, इसमें आई है और इनमें ओ है। तो आपको पता है कि आई तो ओ से पहले आता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो ओ बाद में आता है, आई पहले आता है। मतलब जो आपका ऑप्शन ए और सी है वो इन बी और डी से पहले आएंगे, ऑप्शन ए और सी, बी और डी बाद में आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए और सी पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले हैं। कौन सा पहला कौन सा दूसरा वो भी हम देख लेंगे। आई के बाद इसमें एस है, इसमें आर है, तो आर पहले आता है या एस, तो आर पहले आता है, ऐसे पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, पहले आर फिर एस। तो पहले आर आ रहा है, मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो पहले नंबर पर आ जाएगा, थ्रस्टी, और थिसल जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब बी और डी में चेक करना है कि कौन सा थर्ड है कौन सा फोर्थ है। ओ तक तो सेम है। ओ के बाद इसमें आ रहा है आर और इसमें आ रहा है एल, तो आपको पता है कि आर और एल में एल पहले आता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन डी जो है वो थर्ड नंबर पर आ जाएगा और वो फोर्थ नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पर। 5वें क्वेश्चन में भी आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें ये कुछ 4 वर्ड दिए हुए हैं, इनको आपस में हमें अरेंज करना है। तो आप देख रहे हो ये आर से शुरू हो रहा है, चारों ही शब्दों में आर दिया हुआ है, तो यहाँ से कोई अरेंज नहीं कर सकते हो आप। फिर दूसरा जो अक्षर है वो ई है, चारों ही शब्दों में है। फिर तीसरा जो अक्षर है वो आपका एस है, जो कि भी चारों ही शब्दों में है, तो वहाँ से भी आप अरेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो चौथा अक्षर है, इसमें ई है, इसमें सी है, इसमें आई है, इसमें ई है, ई सी और आई। तो ई सी आई में आपको पता है पहले कौन आता है, सी वाला आता है भाई, सी 3 नंबर पर ही आ जाता है। तो जो सी वाला होगा वो पहले नंबर पर हो जाएगा।